सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हाइट और डिस्टेंस चैप्टर को बड़े ही अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन, आपके बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं, जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अभी आप क्लास केवल 9th और 10th में, लेकिन आप जब यहाँ पर IIT, NDA, इन सब तरह के जो आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जब यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेके लाते हैं। तो आइए देखिए, हम अपने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये AMU का क्वेश्चन है। कहाँ का? AMU कॉलेज का ये क्वेश्चन है। AMU कॉलेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम और आप मिलकर इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोड़ डालते हैं, तोड़ डालते हैं। ठीक है, तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप टू वर्टिकल टावर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हमारे, अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप में कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो जाके पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप टू वर्टिकल टावर एज सीन from the middle point of joining the feet of the two towers are 60 degree and 30 degree respectively, then find the ratio of हाइट ऑफ द टावर्स। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पर टावर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारे पास फिगर ड्रॉ होके आ जाएगा तो हम ऑलमोस्ट 50 to 60% हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अब बस उसके बाद हमें थोड़ा सा टेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा और हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप टू वर्टिकल टावर्स। हमें यहाँ पर दो टावर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले दो टावर्स को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास एक टावर है, इसकी हमें हाइट नहीं पता है। दूसरा टावर है, इसकी भी हमें हाइट नहीं पता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हाइट हम H1 नाम दे देते हैं। इस हाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं, H1। ये हमारे पास टावर AB है, ये हमारा एक टावर AB है, और दूसरा टावर है CD। दूसरा टावर हमारे पास कितना है, CD, और इसकी हाइट हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कितना है, H2। ठीक है, तो यही H1 डिवाइड बाई H2 है ना, रेशियो हमें फाइंड करना है। द हाइट ऑफ टावर्स मतलब H1 डिवाइड बाई H2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, टावर एज सीन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द टू टावर्स। ठीक है, ये एक टावर का फुट है, ये दूसरे टावर का फुट है। तो इन दो टावर के फुट को जब हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पर यहाँ पर कहीं पर भी इस AC का कोई एक मिड पॉइंट होगा, इस AC का यहाँ पर कोई एक मिड पॉइंट होगा। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक मिड पॉइंट है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं E। ठीक है, तो AE इक्वल होगा किसके, AC के। AE इक्वल होगा AC के, ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही नोन है। ठीक है, अब मिड पॉइंट से यहाँ पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू पता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हुआ, इस मिड पॉइंट से जब हमने टावर 1 को देखा तो इसके लिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखने को मिला, 60 डिग्री देखने को मिला। और इसी मिड पॉइंट से जब मैंने टावर सेकेंड को देखा तो इसकी वजह से हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखने को मिला वो 30 डिग्री यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो क्वेश्चन में जितनी जितनी चीजें हमें पहले से नोन थी, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, ये फिगर को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा फिगर ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम H1 डिवाइड बाई H2 को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहे होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक हम देख लेते हैं ये वाला, कौन सा, BAE वाला। ठीक है, BAE हमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और दूसरा हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, DCE का। ठीक है, DCE का हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या करते हैं, H1 रेशियो H2 को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, BAE ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल BAE
ई में जब हम बात करेंगे तो इसके लिए जब मैं tan का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर अगर देखना चाहें, tan थीटा, और इस ट्रायंगल के लिए थीटा हमें देखने को मिल रहा है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल के लिए हमें थीटा कितना 60 डिग्री आ रहा है, तो tan 60 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ये हमारा h1 आ रहा है, और बेस हमारे पास कितना आ रहा है, AE का आ रहा है। ठीक है, तो h1 डिवाइड बाई, मैंने क्या बोल दिया, AE बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास h1 था, और बेस हमारे पास कितना था, AE था। ठीक है, यहाँ से अगर हम AE की वैल्यू फाइंड करें, AE की वैल्यू फाइंड करें, तो ये हो जाएगा h1 और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं, वेल नोन है हमें कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास AE की वैल्यू हमें पता चल गई। मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई, h1 डिवाइड बाई √3 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ट्रायंगल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, DCE का। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास सेकेंड ट्रायंगल है DCE, और इस ट्रायंगल के लिए अगर हम tan का कॉन्सेप्ट लगाए, tan थीटा यहाँ पर लगाएं, तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan 30। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा। इस कंडीशन में परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, S2 आ रहा है, और डिवाइड बाई बेस कितना आएगा, EC बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बेस बनने वाला है EC का। ठीक है, और हम जानते हैं कि tan 30 जो होता है, इसकी वैल्यू जो tan 30 है, इसकी वैल्यू 1/√3 बन जाती है, और इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास S2 डिवाइड बाई EC। यहाँ से अगर हम EC की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, तो EC की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी बन जाएगी, S2√3 बन जाएगी। कितनी बन जानी है, S2√3 हमें बन जानी है। क्या बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर E की वैल्यू पता है h1 डिवाइड बाई √3, और EC की वैल्यू हमें पता है S2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब हमें तो रेशियो चाहिए h1 रेशियो S2 का। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, हमें ये वेल नोन है कि ये जो AC है, AC का E जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब AE जो होगा वो EC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, AE है ना, AE जो है वो EC के इक्वल हो जाएगा। और हमने AE जो है किसके रिस्पेक्ट में, h1 के रिस्पेक्ट में निकाल चुका है, और EC जो है वो S2 के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमने AE की वैल्यू पुट कर देनी है। AE हमारे पास है h1 डिवाइड बाई √3 का, इक्वल हो जाएगा EC के। EC हमारे पास कितना है, S2 डिवाइड बाई √3 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h1 रेशियो, क्या, h1 रेशियो S2। तो S2 को हमने इधर ले आया, और √3 को इधर ले गए, तो ये बन गया √3 इंटू √3 और डिवाइड बाई 1 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास h1 डिवाइड बाई h2 की वैल्यू जो आ रही है वो 3 इंटू 1, या फिर हम बोल सकते हैं कि h1 रेशियो h2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3:1 का हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और यही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये 3:1 हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ दी टू टावर्स h1 रेशियो h2 हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था। अगर आपने फिगर को ड्रॉ कर लिया, अगर आपने जो है जिस क्वेश्चन के वर्डिंग्स के हिसाब से अगर आपने फिगर को ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद आपको कुछ ज्यादा कुछ टेंशन और ज्यादा कुछ परेशानी होने वाली नहीं है। अपने को टैन का कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि टैन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। उसी से सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, और हमारा आंसर भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर लाते हैं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए, हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, 2 पिलर हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं, स्टैंड ऑन आइदर द साइड ऑफ अ रोडवे। एक रोडवे के दोनों साइड में 2 पिलर हैं जो कि इक्वल हाइट में है। सबसे पहली बात तो ये बोल दिया है विच इज 60 मीटर वाइड। जो हमारे पास रोड है वो 60 मीटर वाइड है। मतलब ये हमारा अगर रोड है, ठीक है, तो ये 60 मीटर वाइड है, और इस रोड के दोनों साइड में क्या है, 2 पिलर खड़े हुए हैं, और उन पिलर की हाइट कितनी है, सेम है। हमें पिलर की हाइट सेम बोल रहा है। ठीक है,
एट अ पॉइंट इन द रोडवे बिटवीन द टू पिलर्स, बिटवीन द पिलर्स, ठीक है, पिलर्स के रोडवे मतलब रोड के बीच में, रोड के कहीं पर भी, बीच में नहीं बोला है, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन दी टू टावर्स का, जो टू पिलर्स का के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री हमें यहाँ बोला हो गया है, बोला हुआ है। देन फाइंड दी हाइट ऑफ पिलर, पिलर की हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ में आया। और देखिए ये यूपीएसई के एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये देखिए हम यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप क्लास 9th में हैं, आप क्लास 10th में हैं, लेकिन आप यूपीएसएसई के क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, आप आईआईटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, आप एनडीए के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम किस हिसाब से, किस लेवल में बात हम यहाँ पर कर रहे हैं हाइट और डिस्टेंस की। केवल हाइट और डिस्टेंस में ही नहीं, हम आगे आने वाले जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसी तरह से हम बातें करेंगे, इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पहले पहले उसका बेस बना देंगे, बेस बनाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और कितने जल्दी से, कितनी आसानी से, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, बस आपको करना है हमारा वीडियो जो है वो पूरी तरह से देखना है, उसको लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और यहीं पर हम अपना फिगर को ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले दो पिलर हैं, तो हमने दो पिलर को ड्रॉ किया। एक पिलर हमारे पास यहाँ पर है और एक यहाँ पर हमारे पास दो पिलर है। ये हमारे पास एक रोड है, ये हमारी रोड है, ये रोडवे है। रोडवे हमें पूरा दिया हुआ है 60 मीटर का, तो हम इसका जो वाइड है, जो रोडवे है उसकी विड्थ कितनी है, 60 मीटर है, तो हमने 60 मीटर ड्रॉ कर दिया। हम मान लेते हैं एक पिलर हमारे पास ये ए बी है और दूसरा पिलर हमारे पास है सी डी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि इस रोडवे में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर किया। ये हमें पता नहीं है कि वो पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ पर है ये हमें पता नहीं है। तो इस पॉइंट से हमने हमने एक हमने पहले वाले पिलर के टॉप में जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा वो 60 डिग्री का देखा, और सेकंड वाले पिलर के टॉप से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखा, 30 डिग्री हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। बात समझ में आई। तो अब हमें बताना है कि ये जो पिलर है, तो क्योंकि दोनों पिलर सेम है तो इसकी भी हाइट h1 हम मान लेते हैं, और ये भी हमारे पास कितना रहेगा हाइट में, h ही रहेगा, ठीक है। दोनों पिलर की हाइट कितनी है, सेम है, तो इसको भी h1 ले लिए और हम इसको भी हमने h बोल दिया और इसको भी हमने h बोल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। अगर ये पिलर दूसरा होता, अलग अलग पिलर होते, तो एक को नाम दे देते h1, दूसरे को नाम दे देते h2। तो h1 रेशियो h2 जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था, वैसे ही हम बस क्वेश्चन के हिसाब से ही जो जो भी दिया होगा उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक है भाई साहब। इतना तो हमें दिया है और हमें हाइट ऑफ पिलर पूछ रहा है। बात समझ में आई। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर यहां से यहां तक, कहां से, एक पिलर से ये वाला, इस वाले पिलर से यहां तक का हम मान लेते हैं डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए x। क्या मान लेते हैं, यहां से यहां तक x डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अगर ये x डिस्टेंस है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये वाला बता दीजिए कितना हो जाएगा। ये हम क्या कर देंगे, 60 में से x को माइनस कर देंगे, 60 में से x को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा। बताइए बताइए। इसी क्वेश्चन में अगर हमें पूछ लेता कि किसी एक पिलर से उस पॉइंट का लोकेशन बताओ कि उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो भी हम यहाँ पर उसको बता सकते थे। क्या बात समझ में आई, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हाइट ऑफ पिलर के साथ साथ अगर हमें बोलता कि किसी एक पॉइंट से उस पॉइंट, किसी एक पिलर से उस पॉइंट का लोकेशन हमें बता के दिखा दो, तो हम उसको भी बता के दिखा देते हैं। बात समझ में आया। अभी हम देखते हैं कैसे हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। ये इस वाले पिलर से कोई दिक्कत नहीं, इस वाले पिलर से यहाँ से ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक x मान सकते हैं। तो ये वाला कितना बन जाएगा, 60 माइनस एक्स बन जाएगा। या फिर इस पिलर से इस वाले पॉइंट तक का अगर हम x डिस्टेंस मान रहे हैं तो ये वाला 60 माइनस एक्स बन जाएगा। बताइए, बातें समझ में आ गई। आप फ्री हैं, आप इस पिलर से ले सकते हैं या फिर इस पिलर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाली है, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा एक ये वाला हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम चलिए दोनों ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं और दोनों ट्रायंगल में हम tan थीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम थोड़ी देर, ये वाले पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ई। तो बी ए ई में सबसे पहले हम ट्रायंगल बी ए ई में बात करते हैं। तो बी ए ई में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बताइए क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर tan 60 डिग्री, क्या आएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री के लिए बताइए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और बेस यहाँ पर कितना है 60 माइनस ये वाले बस ट्रायंगल, अरे इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो बेस बस इतना ही तो होगा 60 माइनस एक्स, और परपेंडिकुलर कितना होगा h हो जाएगा। तो ये बन जाएगा h डिवाइड बाई 60 माइनस एक्स। हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू जो होती है वो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 बन जाती है, और डिवाइड बाई यहाँ पर h डिवाइड बाई 60 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो h की वैल्यू √3 60 माइनस एक्स हमें यहाँ पर दिख रही है, स्मॉल h की वैल्यू, ठीक है। अभी हमें x पता नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो एग्जैक्ट वैल्यू है h की वो हम यहाँ फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हम लोग को दूसरा ट्रायंगल भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब हम सेकंड ट्रायंगल की बात करेंगे, जब हम सेकंड ट्रायंगल कौन सा, DCA में, ई में, ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, DCE ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो इस कंडीशन के हिसाब से इस ट्रायंगल में बताइए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, कितना, tan 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और बेस यहाँ पर कितना रहेगा, x रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x, ठीक है। बात समझ में आई। तो जानते हैं हम 1/√3 जो होता है, 1/√3 जो होता है, मतलब 1/30 की वैल्यू, सॉरी tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये 1/√3 हो गया h डिवाइड बाई एक्स। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बन जाएगा h√3, कितना आ जाएगा, h√3 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h√3 बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी x की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो हमें स्मॉल h पता चल जाएगा, और स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ पिलर है, ठीक है। तो हमें जो पूछ रहा है वो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को h√3 जो है उसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो h इक्वल्स टू √3 है, 60 माइनस h की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है h√3, कितनी है, h√3 है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास h इक्वल्स टू, इस √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60√3 बनेगा, माइनस में h इंटू √3 कितना बन जाएगा, 3h बन जाएगा, बन जाएगा, √3 इंटू √3 हमारे पास 3 बन जाएगा, और साथ में h का भी मल्टीप्लाई है तो 3h बन जाएगा। इस 3h को उधर ले जाएंगे तो ये 4h बन जाएगा, h प्लस 3h इक्वल्स टू 60√3, और ये बनेगा हमारे पास कितना, 4h इक्वल्स टू 60√3। यहाँ से हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर बोल सकते हैं कि 60√3 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 1 और 4 20 हो जाता है, 4 स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ रही है, 15√3 मीटर हमें देखने को मिल रही है, कितनी मिल रही है, 15√3 मीटर हमें देखने को मिल रही है स्मॉल h की वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है, हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमें करेक्ट दिख रहा है, 15√3 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने जो हमारे प्रीवियस वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, क्या आप लोगों ने 15√3 मीटर लेके आए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन क्या आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने मजेदार, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपके यूपीएसई के एग्जाम में भी आ चुका है। तो समझ में आया क्या इतना। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछता, एक और चीज अगर पूछ लेता कि कहाँ से एक पिलर से दूसरे एक पिलर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें बता के दिखा दो, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअल में x की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास यहाँ पर x का इक्वेशन आया था कि x इक्वल्स टू h√3 होता है, और h हमने पता कर लिया कि ये है 15√3, और यहाँ पर भी √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 बन जाएगा। अब ये 15 3 45 कितना हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 मीटर। मतलब क्या हुआ
कि इस पिलर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 45 मीटर है, और उसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 में 45 माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा वो वहां से वहां तक का डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एक और क्वेश्चन इसी में दे देता कि एक पिलर से उस पॉइंट के लोकेशन बताओ, उस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो आप लोग बिल्कुल इसको भी बता सकते थे। ठीक है, तो देखिए आपने एक ही क्वेश्चन में हमने यहाँ पर दो दो चीजें सीखी, समझी और अच्छे से जानकारी ले ली। ठीक है।